कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम इकाई 12 जिसका नाम है वाणिज्य गणित की अभ्यास 12 आई के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यह अभ्यास लाभ तथा हानि प्रतिशत से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है। इस कक्षा में हम इस अभ्यास के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और इस अभ्यास के प्रश्नों को हल करने से पहले हमको कुछ सूत्रों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर ये सूत्र हमारी याद होंगे तो इस अभ्यास के प्रश्नों को हम बहुत ही सरलता से कर पाएंगे। तो सूत्र आपके सामने है। देखिए, पहला सूत्र है लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र होता है लाभ गुणा 100% और भाग बटे में है यहाँ पर क्रय मूल्य। तो प्रश्न में जो लाभ होगा हमको उसकी गुणा हम 100% से करेंगे और जो वस्तु का क्रय मूल्य होता है उससे हम भाग देंगे। लाभ और 100% के गुणनफल को वस्तु के क्रय मूल्य से भाग देने पर हमको प्रश्न में लाभ प्रतिशत का मान ज्ञात हो जाएगा। फिर दूसरा सूत्र है हानि प्रतिशत ज्ञात करने का। तो हानि की गुणा जितनी हमको हानि होगी उसकी गुणा 100% से करेंगे और गुणनफल को क्रय मूल्य से भाग देने पर जो उत्तर हमको प्राप्त होगा वही लाभ प्रतिशत कहलाएगा। तो ये थे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करने के सूत्र। अगर प्रश्न में हमको लाभ प्रतिशत पहले से दिया जाए और क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम इन सूत्रों का उपयोग करेंगे। अगर प्रश्न में हमको हानि प्रतिशत दिया पहले से ही दिया जाए और क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम इन सूत्रों का उपयोग करेंगे। तो कुल यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 सूत्र यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन 6 सूत्रों की सहायता से ही हम इस अभ्यास के सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। तो आपको ये सभी सूत्र अच्छे से याद कर लेने हैं इस अभ्यास के प्रश्नों को हल करने से पहले। चलिए अब हम अभ्यास के पहले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है निम्नांकित सारणी में जहां संभव हो रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। इस तालिका में कुछ स्थान रिक्त दिए गए हैं और संभव रिक्त स्थानों पर हमको भरने के लिए कहा गया है। देखिए, पहला सवाल है यहाँ पर। पहले सवाल में क्रय मूल्य दिया गया है 200 रुपए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उस मूल्य को वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। तो यहाँ पर एक वस्तु जैसे 200 रुपए में खरीदी गई है, उसका विक्रय मूल्य दिया गया है 212 रुपए। तो वस्तु 200 रुपए में खरीदी है, 212 रुपए में वस्तु को बेच दिया गया है। तो जब हम वस्तु को कम मूल्य से अधिक मूल्य पर, खरीदे गए मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचते हैं तब हमको लाभ होता है। तो यहाँ पर वस्तु 200 रुपए में खरीदी गई है, 212 रुपए में बेची गई है। तो यहाँ पर हमको हुआ है लाभ। लाभ कितना हुआ है वह हमको ज्ञात करना है और फिर लाभ प्रतिशत में भी हमको बताना है कि लाभ जो हुआ है हमको प्रतिशत में कितना हुआ है। तो लाभ ज्ञात करने का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। पिछली अभ्यास में हमने लाभ और हानि ज्ञात करने के दोनों सूत्रों का उपयोग किया था। वे सूत्र अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो अभ्यास 12H जो थी उसमें जाकर आप इन सूत्रों को देख सकते हैं। अब लाभ हमको ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य घटा देंगे। तो 212 में से 200 घटाने पर, देखिए 212 में से हम 200 घटाएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। तो यहाँ पर लाभ आया है 12। अब हमको लाभ प्रतिशत भी ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र है, देखिए इसको हम लिख लेते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ गुणा 100 और बटे में आ जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो प्रश्न में हमको लाभ हुआ है 12 रुपए का। गुणा करेंगे हम 100% से और भाग देंगे वस्तु के क्रय मूल्य से। 200 से यहां पर भाग कर देंगे तो 20 से 20 कट जाएंगे। फिर अंश में 12 है और प्रतिशत का चिन्ह हर में है 2। 2 से 12 को भाग देंगे, 2 छंग 12। तो 6% का हमको यहाँ पर हुआ है लाभ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6%। अब अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 2 में किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है 500 रुपए।
कोई वस्तु 500 रुपए में खरीदी गई है और उसका विक्रय मूल्य है 480, तो खरीदे गए मूल्य से कम मूल्य पर वस्तु यहाँ पर बेच दी गई है, तो यहाँ पर हमको होगी हानि। खरीदे गए मूल्य से कम मूल्य पर अगर वस्तु को बेचते हैं तब हमको होती है हानि। तो अब हानि कितने रुपए की हुई है? देखिए 500 में वस्तु खरीदी है और 480 में वस्तु को बेच दिया गया है, तो यहाँ पर 20 रुपए कम में वस्तु बेची है, तो हमको हानि हुई है 20 रुपए की। और हानि ज्ञात करने का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 500 में से 480 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 20, तो 20 रुपए की हमको हुई है यहाँ पर हानि। अब हानि का प्रतिशत भी हमको बताना है कि कितने प्रतिशत की हानि हुई है, तो हानि ज्ञात करने का सूत्र भी लिख लेते हैं हम। देखिए हानि ज्ञात करने का सूत्र होता है हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र है हानि गुणा 100% और भाग देंगे हम उसको क्रय मूल्य से। तो इस प्रश्न में हमको हानि हुई है 20 रुपए की, तो 20 गुणा 100% और भाग देंगे हम क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य है वस्तु का 500, तो 500 आ जाएगा हर में, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से 20 कट जाएगा 4 बार, तो ये आ जाएगा 4%। तो यहाँ पर हमको 4% की हुई है हानि। रुपए में जो हानि हुई है वह 20 रुपए की है। अगर यह हानि प्रतिशत में देखी जाए तो 4% है, 4% की यहाँ पर हुई है हानि। अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3। प्रश्न में वस्तु का क्रय मूल्य तो यहाँ पर दिया नहीं गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है 495, कि कोई वस्तु 495 रुपए में बेची गई है और उसको 495 में 95 पर बेचने पर 45 रुपए का लाभ हुआ है। अब हमको उस वस्तु का क्रय मूल्य भी बताना है और लाभ प्रतिशत भी ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत सदैव वस्तु के क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जा सकता है। तो वस्तु का पहले हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा, तभी हम लाभ प्रतिशत यहां पर बता पाएंगे। तो पहले देखिए प्रश्न में हमको विक्रय मूल्य दिया गया है और लाभ दिया गया है कि वस्तु को 495 पर बेचने पर 45 रुपए का लाभ हुआ है। कि कोई वस्तु जब जिस मूल्य पर खरीदी जाती है, खरीदे मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने पर हमको लाभ होता है। कि कोई वस्तु 45 रुपए ज्यादा की बेची होगी, तभी तो यहाँ 495 रुपए पर बेचने पर उसको 45 का लाभ हुआ है। तो इसका मतलब है वस्तु 495 से 45 रुपए कम में खरीदी होगी, तभी तो उसको 45 रुपए का लाभ होगा। तो जब प्रश्न में हमको विक्रय मूल्य और लाभ दिया जाता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य में से अगर हम लाभ घटा देते हैं तो हमको क्रय मूल्य मिल जाता है। तो यहाँ 495 में से हम 45 माइनस कर देंगे, तो 5 में से 5 घटाएंगे 0, 9 में से 4 घटाने पर 5 और ये 4। तो वस्तु यहाँ पर खरीदी गई थी 450 की, जिसको 495 पर बेचने पर 45 रुपए का होगा लाभ। अब हमको लाभ प्रतिशत भी यहाँ पर ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र होता है लाभ गुणा 100% और भाग में है क्रय मूल्य। तो लाभ हुआ है यहाँ पर 45 रुपए का और प्रतिशत 100% से गुणा करेंगे और हर में लिखेंगे क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य था 450, तो 450 आ जाएगा हर में। तो 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो कट जाएगा, 45 से 45 एक बार कट जाएगा, एक की गुणा 10 से करेंगे तो आ जाएगा 10%। तो इस प्रश्न में हमको हुआ है 10% का लाभ, 10% का लाभ। तो या आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो या हानि प्रतिशत, तो सबसे पहले आपको वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात होना चाहिए। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न में दिया गया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए है और उसको 825 रुपए में बेच दिया गया है। वस्तु का विक्रय मूल्य है 825, 800 रुपए में वस्तु खरीदी है, 825 में वस्तु को बेच दिया है। अब हमको कितने रुपए का लाभ हुआ और कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये हमको यहाँ पर बताना है। देखिए 800 में खरीदी, 825 में वस्तु को बेच दिया गया है, तो ये 25 रुपए ज्यादा में बेची है वस्तु, तो ये 25 रुपए ही हमारे हो जाएंगे लाभ। लाभ ज्ञात करने का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 825 में से जब हम 800 घटाएंगे तो 25 मिल जाएगा, तो 25 रुपए का यहाँ पर हुआ है लाभ।
अब हमको लाभ का प्रतिशत भी बताना है कि ये लाभ जो 25 रुपए हुआ है इस प्रश्न में, इसका प्रतिशत हमको बताना है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र होता है लाभ गुणा 100% और बटे में है क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लाभ हुआ है हमको 25 रुपए का, गुणा कर देंगे हम 100 और प्रतिशत के चिन्ह से, भाग करनी है क्रय मूल्य से। वस्तु का क्रय मूल्य है 800 रुपए। तो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे। अब 8 से हम 25 को भाग देंगे, तो 8 तिया, देखिए 8 तिया होते हैं 24, 8 तिया 24, एक बच जाएगा, शेष दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 8 एकन 8, फिर 2 बचेंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, 20, 8 दूनी हो जाएंगे 16, फिर 4 बचेंगे, फिर जीरो बढ़ेगा, 8 पंजे 40। तो ये आ जाएगा 3.125%। 3.125% का यहाँ पर हुआ है लाभ। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न में हमको दिया गया है 1200 रुपए में वस्तु का क्रय मूल्य है 1200, कि कोई वस्तु 1200 रुपए में खरीदी है। अब उसका विक्रय मूल्य हमको बताना है, लाभ दिया गया है 144। देखिए प्रश्न में वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है 1200 और उसको बेचने पर 144 का लाभ होता है, ये भी कहा गया है। तो लाभ होने का मतलब है वस्तु खरीदे गए मूल्य से अधिक मूल्य पर बेची है, और कितने अधिक मूल्य पर बेची होगी, जितने का उसको लाभ हुआ है 144 का। तो 1200 रुपए में खरीदी है और उससे 144 रुपए ज्यादा में बेची होगी, तभी तो उसको लाभ होगा। तो विक्रय, जब प्रश्न में हमको क्रय मूल्य दिया जाए और लाभ दिया जाए, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य में ये लाभ जोड़ देंगे, 1200 में 144 हम जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 1344। ये वस्तु 1200 में खरीदी है, 1344 में बेची होगी, तभी तो 144 रुपए का लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य आ गया है 1344। अब इसका हमको लाभ प्रतिशत भी यहां पर ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र है लाभ गुणा 100%, लाभ गुणा 100% भाग में है क्रय मूल्य। तो यहां पर लाभ हुआ है 144 रुपए का, गुणा 100%, और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य है वस्तु का 1200, तो 1200 हर में आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब 12 से 144 को भाग देंगे तो आ जाएगा 12, ये है 12%। तो इस प्रश्न में हमको 12% का हुआ है लाभ, और ये तालिका हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 2 पर। देखिए प्रश्न संख्या 2 है, एक दुकानदार ने एक किताब 10 रुपए में खरीदकर 11 रुपए में बेच दी, कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो उस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है यदि उसने एक किताब 10 रुपए में खरीदकर 11 रुपए में बेच दी है, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये हमको बताना है। देखिए वस्तु जिस मूल्य पर, किताब जिस मूल्य पर खरीदी गई है वह वस्तु का कहलाएगा क्रय मूल्य। तो इस प्रश्न में हमको क्रय मूल्य दिया गया है 10 रुपए, 10 रुपए हमको दिया है, और वस्तु, किताब जो थी वह 10 में खरीद कर 11 में बेच दी है। तो जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है तो वह विक्रय मूल्य कहलाता है वस्तु का। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 11 रुपए। अब प्रश्न में हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए पहले हमको लाभ ज्ञात करना होगा कि यहाँ पर कितना लाभ हुआ है। तो लाभ ज्ञात करने का सूत्र होता है जो हमने पिछली अभ्यास में सीखा था 12H में। तो लाभ ज्ञात करने का सूत्र होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए वस्तु यहां पर 11 रुपए में खरीदी है, बेची है, और उसमें से घटा देंगे वस्तु का क्रय मूल्य जितने में खरीदी थी, 11 में से 10 घटाने पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर दुकानदार को 1 रुपए का लाभ हुआ है। अब ये जो लाभ हुआ है ये हमको प्रतिशत में बताना है कि ये 1 रुपए प्रतिशत में कितना है। तो अब हम लिखा लेंगे लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र होता है लाभ गुणा 100% और भाग में आता है क्रय मूल्य वस्तु का। तो यहां पर देखिए
लाभ हुआ है 1 रुपए का, 1 की गुणा करेंगे हम 100% से और भाग देंगे क्रय मूल्य से। तो वस्तु का क्रय मूल्य था 10 रुपए, तो 10 आ जाएगा हर में। देखिए 10 होते हैं 100 और 10 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 10%। तो यहां पर दुकानदार को 10% का लाभ हुआ है। यही हमारे इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 3। एक व्यापारी ने 10 किलोग्राम घी रुपए 1,500 में खरीदकर उसे 200 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दिया। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। एक व्यापारी ने 10 किलोग्राम गेहूं 1,500 रुपए का खरीदा था और उसको 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचकर उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, ये हमको बताने के लिए कहा गया है यहां पर। तो देखिए 10 किलोग्राम घी का क्रय मूल्य हमको यहाँ पर दिया गया है। 10 किलोग्राम जो घी है वह कितने रुपए में खरीदा है, 1,500 में। और जो घी बेचा है उस व्यापारी ने वो 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा है कि 1 किलो 200 रुपए का उसने बेचा। तो 10 किलोग्राम गेहूं उसने घी उसने कितने का बेच दिया होगा। तो लिखेंगे 10 किलोग्राम घी का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो 10 किलोग्राम घी उसने 1,500 का तो खरीदा है और बेचा है 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। तो यहाँ 10 किलो घी बेचा है, तो 1 किलो अगर 200 रुपए का बेचा है तो 10 किलो घी कितने का हो जाएगा, 200 की गुणा 10 से कर देंगे तो आ जाएगा 2,000। उस व्यापारी ने 10 किलो घी का घी जो खरीदा था वह 1,500 रुपए में खरीदा था और उस 10 किलो घी को उसने 2,000 में बेच दिया है। अब उसको यहां पर होगा लाभ, क्योंकि वस्तु खरीदी है 1,500 रुपए में और उसको अधिक मूल्य पर बेच दिया है, तो यह स्थिति लाभ की बन जाएगी। तो अब हमको ज्ञात करना है लाभ। अब उस व्यापारी को लाभ कितना हुआ है, तो लाभ ज्ञात करने का सूत्र है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 10 किलोग्राम गेहूं का विक्रय मूल्य है 2,000, उसमें से माइनस हम कर देंगे क्रय मूल्य था 1,500 और 2,000 में 1,500 घटाने पर बचेगा 500। तो उस व्यापारी को 500 रुपए का लाभ हुआ है। अब यह लाभ हमको प्रतिशत में भी बताना है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र लिख लेते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर बराबर लाभ गुणा 100% और भाग में है यहां पर क्रय मूल्य। देखिए लाभ हुआ है व्यापारी को 500 रुपए का, उसकी गुणा हम 100% से कर देंगे और भाग देंगे वस्तु के क्रय मूल्य से। कि क्रय मूल्य कितना था 10 किलोग्राम गेहूं का घी का 1,500, तो नीचे आ जाएगा 1,500। 2 जीरो से यहां पर 2 जीरो हम काट देंगे। अब इसको 5 से काटते हैं, 5 तिया 15 और 5 से इसको भाग देंगे, 5 एकन 5 और 2 जीरो। अब यहां अंश में तो बचा है 100 और प्रतिशत का चिन्ह और हर में यहां पर है 3। अब 3 से अगर हम 100 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। देखिए 3 से जब 3 तिया 9, 1 बच जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर 1 शेष रह जाएगा। शेष को अंश में लिखते हैं, भाजक को हर में और जो भागफल आता है उसको साइड में लिखते हैं। तो ये लाभ प्रतिशत हमने मिश्र भिन्न के रूप में लिख दिया है। 33 सही 1/3% का उस व्यापारी को हुआ है लाभ। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। देखिए प्रश्न संख्या 4 है, एक हीटर 180 रुपए में खरीदा गया और 160 रुपए में बेचा गया। तो बताइए कितने प्रतिशत की हानि हुई। एक हीटर को 180 रुपए में तो खरीदा है, तो जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वह कहलाता है क्रय मूल्य। तो यहां पर हमको क्रय मूल्य दिया गया है 180 रुपए और वह हीटर 160 रुपए में बेच दिया गया है और जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य। तो हीटर का विक्रय मूल्य है 160 और जब हम वस्तु
खरीदे गए मूल्य से अगर कम मूल्य पर बेचते हैं तो हमको होती है हानि, और खरीदे गए मूल्य से अगर अधिक मूल्य पर वस्तु को बेचेंगे तो हमको होगा लाभ। पर यहाँ पर 180 में हीटर खरीदा है, 160 में बेच दिया है, कम मूल्य पर बेचा है, तो यहाँ पर हमको हुई हानि। और हानि का प्रतिशत हमको बताना है इस प्रश्न में। तो पहले हम ज्ञात करेंगे हानि, और हानि ज्ञात करने का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है हीटर का 180 रुपए, उसमें से माइनस कर देंगे विक्रय मूल्य 160, 180 में से 160 माइनस करने पर आ जाएगा 20। तो हीटर को बेचने पर 20 रुपए की हुई है हानि। अब ये हानि हमको प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो लिखते हैं हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100% और बटे में आ जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो हानि हुई है यहाँ पर 20 रुपए की, 20 की गुणा हम 100% से कर देंगे, और भाग में रखेंगे वस्तु का, हीटर का जो क्रय मूल्य था, हीटर का क्रय मूल्य था 180, तो 180 हर में आ जाएगा। देखिए एक जीरो से हम ये एक जीरो काट देंगे, या ये वाला जीरो काट लेते हैं, फिर दो से दो इकन दो, दो नम 18, अंश में एक की गुणा 100 से करने पर आ जाएगा 100%, और हर में यहाँ पर है 9। अब 9 से हम इसको भाग करेंगे, तो 9 इकन 9, एक बच जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, 9 इकन 9, फिर एक बचेगा, एक शेष पल को अंश में लिख देंगे, तो 11 सही 1/9% की हुई है हानि। हीटर को बेचने पर 11 सही 1/9% की हुई है हानि। अब यह हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। एक घड़ी 360 में खरीदी गई है और 10% लाभ पर बेच दी गई है, उसका विक्रय मूल्य हमको बताने के लिए कहा गया है। ये घड़ी है जो खरीदी गई है 360 में, तो 360 रुपए हो जाएगा क्रय मूल्य घड़ी का। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वही उसका क्रय मूल्य कहलाता है। तो 360 वस्तु का क्रय मूल्य है। अब उसको 10% के लाभ पर बेच दिया गया है। यहां पर हमको लाभ प्रतिशत दिया गया है, वह है 10%, और उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है ये हमको यहां पर बताना है। देखिए इस प्रश्न में घड़ी का क्रय मूल्य दिया गया है, लाभ प्रतिशत भी दिया गया है, और हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो जब प्रश्न में लाभ प्रतिशत दिया जाए और विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना हो, तो उसका सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ प्रतिशत, और भाग में लिखते हैं 100, और गुणा में आता है वस्तु का क्रय मूल्य। तो अब मान रखते हैं, देखिए 100 के बाद प्लस का चिन्ह, लाभ प्रतिशत, यहां पर लाभ प्रतिशत है 10, तो 10 यहां पर आ जाएगा, और बटे में रहेगा 100, ब्रैकेट बंद, गुणा क्रय मूल्य है घड़ी का 360, 360, 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110, और बटे में आएगा 100, गुणा में है 360। तो एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट जाएगा। अब 11 की गुणा 36 से करनी है, 11 छंग 66 का 6 हासिल लगेंगे 6, 11 त्या 33, और 6 हो जाएंगे 39। तो 396 रुपए है वस्तु का, उस घड़ी का विक्रय मूल्य। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक घड़ी 360 में खरीदी है और 10% के लाभ पर बेच दी है। अब हमको उस घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है, और विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होता है, जब प्रश्न में लाभ प्रतिशत दिया जाए, कि 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे में 100 गुणा क्रय मूल्य। तो 100 में लाभ प्रतिशत हुआ है 10, तो 100 में 10 जोड़ेंगे 110, बटे में 100 है, और गुणा कर देंगे क्रय मूल्य 360 से, तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 11 छंग 66 का 6 हासिल लगे 3, 11 हासिल लगे 6, 11 तिया 33, और 6 हो जाएंगे 39। तो वह घड़ी 396 रुपए की बेची गई है, तब उसको होगा 10% का लाभ। तो घड़ी का विक्रय मूल्य आ गया है 396 रुपए। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6।
रमेश ने एक स्कूटर 36,000 में खरीदी, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 30% का लाभ हो। अब रमेश ने एक स्कूटर 36,000 में खरीदी है। अब वह स्कूटर उसको बेचनी है। अब उसको कितने रुपए में वह बेचे जिससे उसको 30% का लाभ हो जाए स्कूटर को बेचने पर। तो हमको वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है। क्रय मूल्य हमको दिया गया है स्कूटर का। स्कूटर का क्रय मूल्य है 36,000। 36,000 में स्कूटर रमेश ने खरीदी है। अब उसको लाभ प्रतिशत कितना चाहिए बेचने के लिए? 30% का लाभ प्रतिशत उसको चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं लाभ प्रतिशत, प्रश्न में दिया गया है 30%। अब स्कूटर का विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो जब प्रश्न में हमको लाभ प्रतिशत दिया जाए और विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, तो हम सूत्र लगाते हैं विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर 2 प्लस लाभ प्रतिशत और बटे में लिखते हैं 100 ब्रैकेट 1, फिर गुणा में लिखते हैं वस्तु का क्रय मूल्य। तो यहां पर स्कूटर को बेचने पर 30% का लाभ चाहिए, तो लाभ प्रतिशत है यहां पर 30 और बटे में है 100, ब्रैकेट बंद, गुणा वस्तु का क्रय मूल्य, स्कूटर का क्रय मूल्य है यहां पर 36,000 रुपए। देखिए 100 में 30 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 130 और बटे में है 100 और गुणा में है 36,000। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। फिर 130 की गुणा 36, 360 से हमको करनी है। 130 गुणा 360। अब करते हैं गुणा। 2 जीरो तो जैसे थे वैसे ही लगा देंगे। 13 की गुणा 36 से करते हैं। 13 छंग 78 का 8 हासिल लग जाएंगे 7। 13 तिया 39 और 7 हो जाएंगे 46। तो 46,800 हो जाएगा स्कूटर का विक्रय मूल्य। कि अगर वह स्कूटर को, रमेश अगर स्कूटर को 46,800 रुपए में बेचेगा तो उसको 30% का लाभ हो जाएगा। यही हमारे इस प्रश्न का है सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 देखिए। एक टेप रिकॉर्डर 12% की हानि से 880 में बेचा गया, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न में टेप रिकॉर्डर का बेचा गया मूल्य दिया गया है, अर्थात उस टेप रिकॉर्डर का विक्रय मूल्य हमको दिया गया है और उसको बेचने पर 12% की हानि हुई है, हानि प्रतिशत दिया गया है और क्रय मूल्य के ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। तो यहां पर प्रश्न में हमको दिया है हानि प्रतिशत बराबर 12% और टेप रिकॉर्डर का जो विक्रय मूल्य है वह 880 है। तो विक्रय मूल्य बराबर 880 और क्रय मूल्य हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। क्रय मूल्य बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और प्रश्न में जब हमको हानि प्रतिशत दी जाए और क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम सूत्र का प्रयोग करते हैं क्रय मूल्य बराबर 2 बटा 2 माइनस हानि प्रतिशत, 2 माइनस हानि प्रतिशत और गुणा में रखते हैं विक्रय मूल्य। तो 100 बटे में 100 माइनस हानि प्रतिशत, यहां पर है 12% की हानि हुई है तो हानि प्रतिशत के स्थान पर 12 आ जाएगा, गुणा वस्तु का विक्रय मूल्य है 880। अब देखिए 100 बटा 100 में से 12 घटाएंगे तो 88 आ जाएगा और गुणा है 880। तो एक, देखिए जीरो तो कटेंगे नहीं, 88 से ये कट जाएगा 10 बार। 88 धाई 880, 10 बार कट जाएगा और 100 की गुणा जब हम 10 से करेंगे तो आ जाएगा 1000। 1000। तो वह टेप रिकॉर्डर 1000 में खरीदा गया होगा। तो जब वह 1000 में खरीदा गया है और उसको अगर 880 में हम बेचेंगे तो हमको 12% की होगी हानि। यही हमारे इस प्रश्न का है सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए। प्रश्न संख्या 8। मोहित ने एक अलमारी 2500 में खरीदी,
तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा अलमारी का। जितने रुपए में अलमारी खरीदी है वही उसका क्रय मूल्य है। उसे 6% की हानि पर बेच दिया। उस अलमारी को मोहित ने 6% की हानि पर बेचा है। तो यहां पर हमको हानि प्रतिशत दिया गया है 6% का। और अलमारी का विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है कि विक्रय मूल्य कितना है उस अलमारी का, कि वह उसने कितने रुपए में बेची है जिससे उसको 6% की हानि हुई। तो प्रश्न में जब हानि प्रतिशत दिया जाए और विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो हम सूत्र लगाते हैं। विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर तो माइनस हानि प्रतिशत। तो माइनस हानि प्रतिशत और बटे में रहेगा 100 गुणा क्रय मूल्य। ये होता है विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र जब प्रश्न में हानि प्रतिशत दी जाए। तो 100 माइनस कितने प्रतिशत की हानि हुई है, 6 की, तो 6 और बटे में रहेगा 100 और गुणा कर देंगे क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य है उस अलमारी का 2500। अब 100 में से 6 घटाएंगे 94 और बटे में 100 है, गुणा 2500। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 25 की गुणा हम करेंगे 94 से। तो 25 चौका 100 का 0 हासिल लगेंगे 10। 25 नम्मा 225 और 10 जोड़ेंगे तो 235। तो अलमारी का विक्रय मूल्य है 2350 रुपए। ये अगर उसने अलमारी 2500 रुपए में खरीद कर 2350 रुपए में बेची होगी तब उसको 6% की हानि हुई होगी। यही हमारे इस प्रश्न का है सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक फर्नीचर विक्रेता ने एक सोफा सेट 5% लाभ से 4620 में बेचा, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न में हमसे कहा गया है कि जो एक फर्नीचर विक्रेता ने 5% के लाभ से एक सोफा सेट 4620 रुपए में बेचा है, तो उसको कितना लाभ हुआ है। लाभ प्रतिशत हमको दिया गया है, लाभ ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। तो लाभ प्रतिशत जो ज्ञात करते हैं हम, वह विक्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं या हानि प्रतिशत भी किसी वस्तु। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत वस्तु के क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। तो यहां पर हमको सवाल में लाभ, उस सोफा सेट का विक्रय मूल्य दिया गया है 4620 रुपए और हमको लाभ ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो लाभ ज्ञात करने का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो पहले हमको यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा तभी हम लाभ बता पाएंगे। तो यहाँ सोफा सेट को बेचने पर जो लाभ प्रतिशत हुआ है वह है 5% का। और सोफा सेट का जो विक्रय मूल्य है वो प्रश्न में हमको दिया गया है 4620। पहले हम क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे उस सोफा सेट का, तभी हम लाभ ज्ञात कर सकते हैं। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होता है जब प्रश्न में हमको लाभ प्रतिशत दिया जाए तो बटा 2 प्लस लाभ प्रतिशत और गुणा करते हैं हम विक्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य तो 100 बटे में 100 प्लस लाभ प्रतिशत हुआ है हमको 5 का, तो 5 आ जाएगा। फिर गुणा में विक्रय मूल्य है 4620। तो ऊपर अंश में 100 बटे में 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105 और गुणा 4620। अब इसको हम काट लेते हैं 5 से। देखिए 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 5 नम 45, एक बचेगा यहाँ पर 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। अब देखिए कितने से विभाजित होगा, 3 से। 3 सत्ते 21 और 3 से इसको भाग देंगे, 3 तिया 9, फिर 2 का 0, 3 अट्ठे 24। अब ये 7 से विभाजित हो सकता है। देखिए 7 एकन 7, 7 चौक 28, 2 बचेंगे, 7 चौक 28। 44 की गुणा अगर हम 100 से करेंगे, देखिए यहां पर 100 की गुणा होनी है अब 44 से, तो ये 44 100 आ जाएगा।
तो सोफा सेट जो है उसने 4400 रुपए का खरीदा होगा। 5% का लाभ मिलने का मतलब है उसने वह 4620 रुपए में उस सोफे सेट को बेचा होगा। अब हमको लाभ ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो प्रश्न में जब हम लाभ ज्ञात करेंगे तो लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमको यहां पर दिया गया है, विक्रय मूल्य है 4620 और जो सोफा सेट का क्रय मूल्य था वह था 4400। 4620 में से 4400 हमको घटाने हैं तो 220 यहां पर बच जाएंगे। तो 220 रुपए का लाभ हुआ है उस सोफा सेट को बेचने पर उस फर्नीचर विक्रेता का। तो प्रश्न संख्या 9 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 और ये आखिरी प्रश्न है इस अभ्यास का। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए जबकि। अब प्रश्न में हमको या तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना होगा या हानि प्रतिशत, वो हम प्रश्न के अनुसार ही ज्ञात करेंगे। देखिए पहला सवाल है क्या, यहाँ पर किसी वस्तु का क्रय मूल्य तो दिया गया है 120 और विक्रय मूल्य दिया गया है 150। वस्तु खरीदी 120 में है, बेची 150 में है, खरीदे गए मूल्य से अधिक मूल्य पर बेची है, तो हमको यहाँ पर होगा लाभ। क्या होगा हमको यहाँ पर लाभ। अब कितने रुपए का लाभ हुआ है, देखिए लाभ हुआ है हमको यहाँ पर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो लाभ मिल जाएगा। 150 में से 120 घटाएंगे तो हो जाएगा 30। अब हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र होता है लाभ गुणा 100% और बटे में रहता है क्रय मूल्य। तो लाभ हुआ है हमको 30 रुपए का गुणा 100% और क्रय मूल्य था उस वस्तु का 120। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तीन इकन तीन, तीन चौक 12। फिर 4 से अगर हम, देखिए ऊपर 100% है नीचे है 4, 4 से 100 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 25%। तो यहां पर हमको अगर वस्तु 120 में खरीद कर 150 में बेची है तो हमको लाभ होगा 25% का। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 10 का दूसरा सवाल। यह सवाल में कहा गया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए है और उसका विक्रय मूल्य है 650। वस्तु 500 में खरीदकर 650 में बेची है, खरीदे गए मूल्य से अधिक मूल्य पर बेची है, तो हमको यहां पर भी होगा लाभ। और कितना लाभ होगा, लाभ ज्ञात करने का सूत्र है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 650 में से 500 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा यहां पर 150। 150 रुपए का लाभ हुआ है। 650 में से 500 घटाएंगे तो 150। अब हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र होता है लाभ गुणा 100% और भाग करते हैं हम वस्तु के क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य यहाँ पर है 500, तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, ऊपर है 150% और बटे में 5। 5 तिया हो जाएंगे 15 और ये जीरो। तो 5 से अगर 150 को भाग देंगे तो आ जाएगा 30%। 30% का लाभ हुआ है यहाँ पर। अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर क्या है। प्रश्न में कहा गया है कि कोई वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह है 90.75। 90 रुपए 75 पैसे में कोई वस्तु खरीदी है और उसको 60 रुपए 50 पैसे में बेच दिया गया है। खरीदे गए मूल्य से कम मूल्य पर वस्तु यहाँ पर बेची है, तो हमको यहाँ पर होगा हानि। और हानि ज्ञात करने का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब इनको हम घटा देंगे। 90 रुपए 75 पैसे में से 60 रुपए 50 पैसे घटाना है। तो देखिए 75 पैसे में से 50 पैसे हम अगर घटाएंगे तो 25 पैसे मिलेंगे और 90 रुपए में से 60 रुपए घटाएंगे तो हमको मिल जाएंगे 30 रुपए। तो हानि हुई है 30 रुपए 25 पैसे की। अब हमको हानि प्रतिशत ज्ञात करना है इसमें। हानि प्रतिशत बराबर सूत्र होता है हानि गुणा
100% और भाग देते हैं हम क्रय मूल्य से। तो इस प्रश्न में हानि हुई है 30.25 की, और गुणा करेंगे हम 100% से, भाग कर देंगे वस्तु के क्रय मूल्य 90.75 से। तो देखिए यहाँ पर दशमलव से दशमलव तो हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर में भी दशमलव के बाद 2 अंक है, अंश में भी दशमलव के बाद 2 अंक है। अब इसको हम हल कर लेंगे। देखिए 5 से अगर हम इसको भाग करें, 5 से 5 से इसको भाग करते हैं, 5 एकन 5, 4 बच जाएंगे, 5 अट्ठे 40, फिर 5 एकन 5, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25। इसको 5 से भाग करते हैं तो 5 छंग 30, 2 का 0 आ जाएगा, 5 पंजे 25। अब फिर से 5 से कर सकता है, तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, ये 5 तिया 15, 3 बचेंगे, 5 छंग 30, 1 बचेगा, 5 तिया 15। अब इसको हम काट सकते हैं। देखिए 121 कन 121, 121 तिया हो जाएंगे 363, ये 3 से कट जाएगा। अब अंश में तो बचा है यहाँ पर 100 और हर में है 3। अब इसको जब हम लिख सकते हैं, 3 से अगर हम 100 को भाग देंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3%, और यही हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इसी प्रश्न के साथ, प्रश्न संख्या 10 के साथ अभ्यास 12I हो चुकी है समाप्त, और नेक्स्ट क्लास में हम अभ्यास 12J के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।